ब्रिस्बेन में वहां पे 4 चांद लग गए, 22 पे 3। तो एक बार फिर इंडियन जो बैटिंग है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है और दूसरी पहली इनिंग में 51 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर इंडिया के लिए बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे वो इंडिया क्यों ना हो। बैंगलोर का स्टेडियम आपको याद है ना, डे 146 ऑल आउट, ओवरकास्ट कंडीशन थी। आज बारिश की प्रेडिक्शन थी, इंडिया ने आते साथ इनके आउट किए। एलिस कैडी ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की, 70 वो करके चला गया। लेकिन जब इंडिया की बल्लेबाजी आई तो क्या हुआ, चौका, उसके बाद आउट। विराट कोहली सबने देखा 5वें स्टंप की बॉल को खेला। उससे पहले ये देखेंगे हेजलवुड ने सेटअप क्या करा, बीच में लाया, बीच में आहिस्ता आहिस्ता और फिर खिंचा हुआ बॉल दिया, वो चला गया ड्राइव पे। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदे करवाओ, चौथे, पांचवें, छठे स्टंप पे बेशक ठप्पा आगे रखो, गुड लेंथ पे रखो, कहीं पे भी रखो, इन्होंने शॉट खेलना ही खेलना। पता नहीं बारिश भारत की मदद करना चाह रही है या ऑस्ट्रेलिया की मदद करना चाह रही है। भाई पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने जो फोड़ा है तो 445 रन पे ऑल आउट हुए। ट्रेविस हेड जो है उन्होंने वो वर्ल्ड कप से भारत के पीछे लगे हुए और उन्होंने बेहतरीन सेंचुरी स्कोर करते हुए 152 रन बनाए और उसके बाद स्टीव स्मिथ ने 101 रन बनाए। इनको कोई मतलब गेंद चली कैसे जाए भाई साहब, उसको जाते जाते हमने कोई छेड़ा छाड़ी तो जरूर करनी है साथ में। गिल रन्स करते हैं लेकिन आउट होते हैं। आज तो आते साथ ही आउट हो गए, इंडिया के तो आते साथ ही आज आउट होना शुरू हो गए वैसे भाई साहब। 17 ओवर में 51 रन बनाए हैं अभी तक इंडिया ने। 13 ओवर तक अगर ये दोनों टिक गए ना तो फिर आपको नजर आएगा कि ये लोग भी एक लंबी इनिंग्स खेलेंगे, चाहे वो राहुल हो चाहे वो रोहित शर्मा हो। 117 ओवर बॉलिंग की है इन्होंने, 117 ओवर फील्ड में रहे हैं, 445 पे जाके ऑस्ट्रेलिया को आउट किया है। इतना टाइम लगा के जायसवाल ने वो एक पंगा लिया मिचेल स्टार्क के साथ, उसके बाद से लेके अब तक आप देख लें 0-0-4 मिचेल स्टार्क नहीं छोड़ रहा। और आज तो आप समझ लें कि एक सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है जैसे भी जायसवाल। 445 रन के जवाब में क्या 445 का सोच रहे थे इंडियन बैटर्स? सबसे बड़ी बात है 246 का सोचना चाहिए था, तो नहीं सोचा होगा। जय हिंद दोस्तों, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के इंडिया वाले ने ऐसा साबित कर दिया था कि इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 5-0 से सीरीज हरा सकते हैं। लेकिन पहला मैच जीतने के बाद भारतीय टीम को क्या हुआ कि वो दूसरा मैच आसानी से 2 दिन के अंदर ही हार गए। और अब तीसरा दिन भी बारिश की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए हैं, तो इंडिया के सिर्फ 51 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, क्योंकि 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 1 खिलाड़ी भारत का चोटिल है। तो कह सकते हैं कि भारत की आधी टीम पवेलियन जा चुकी है और भारत के ऊपर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। भारत कल अगर बारिश नहीं होती है तो भारत कल ही मैच फॉलो ऑन खेलना पड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया वालों के पास कोई भी खिलाड़ी सही से चल नहीं रहा। तो देखने वाली बात है कि इंडिया वाले क्या करते हैं। विराट कोहली मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। आपको पता होगा कि मैं विराट कोहली और पाकिस्तान से बाबर आजम, इन दोनों को बड़ा कम क्रिटिसाइज करता होता हूं, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है। जब बहुत बुरी परफॉर्मेंस आती है तभी मैं बोलता होता हूँ। खैर विराट की तो बड़ी कम आती है, बाबर की ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस चल रही है, लेकिन विराट भी अभी सेंचुरी मारी है। आप खुद सोचे, विराट का स्टार्ट सेंचुरी के साथ हुआ, उसके बाद से विराट नजर नहीं आए। 7.2 बॉलों में इंडिया के 3 आउट हुए, उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, फिर जैसी बारिश हुई, बारिश रुकी, मैच शुरू हुआ, ऋषभ पंत आउट हो गए। अब जब 450 बोर्ड पे लग गया है और बीच में तरीकाकार ये है कि यू नीड टू प्ले एटलीस्ट 3 सेशन। भी जायसवाल सीधा कैच दे दिया, हालांकि वो आउट नहीं होना चाहिए था जायसवाल को। मैं समझता हूं जायसवाल अपनी गलती से आउट हुआ, आज स्टार्क का कमाल नहीं था। स्टार्क ने बोल दिया, फील्डर सामने खड़ा है, जायसवाल ने सीधा का सीधा उसको कैच दे दिया। जायसवाल ने खुद गलत शॉट खेली, जायसवाल आउट होता है, इंडियन टीम पे प्रेशर आता। जायसवाल को, गिल को ये नहीं देखना चाहिए कि कोहली भी आउट हो गया, ये देखना चाहिए कि उसने परफॉर्म करा हुआ है, रोहित शर्मा ने परफॉर्म करा हुआ है। आप लोगों को तो भूख होनी चाहिए रंजों की, जो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली गिल को तो बिल्कुल ही नहीं है भूख। जसप्रीत बुमराह बेहतरीन बॉलिंग की, 6 खिलाड़ी उन्होंने शिकार किए, सिराज ने 2 खिलाड़ी शिकार किए और गालबन उन्होंने कपिल देव का भी रिकॉर्ड तोड़ा है कि इंडिया से बाहर टेस्ट में 5 दफा जो है 9 दफा 5 आउट किए थे कपिल देव ने, और जसप्रीत बुमराह अब 10 दफा ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। तो मैं आपको पता है पूरी सीरीज के अंदर गिल को अभी तक मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि मुझे इंटेंशन नजर आ रही होती थी। लेकिन बात बताऊं क्या है, अब ये तीसरा टेस्ट मैच आ गया गिल का, ये समझ ले दूसरा टेस्ट मैच है। गिल को परफॉर्म करना पड़ना, गिल को रन करने पड़ने। 1 डाउन की पोजीशन चितेश्वर पुजारा की है, जो कि आके आउट नहीं होता था, एक एंड संभाले रखता था, बॉल को पुराना करता था। शॉट्स बता रहे थे कि 2 बॉलों में 4 रन करके जायसवाल साहब आउट होते, स्क्वायर लेग पे कैच आउट। टेस्ट क्रिकेट में जहां पे टाइम गुजारना है, बॉल की हार्डनेस, बॉल की जो शाइन है उसको खत्म करना है, वहां पे गिल साहब चौक कर रहे हैं, चौका, ओ सीधा मिचेल मार्श के हाथ में। जसप्रीत बुमराह अपनी क्लास के एक फाइनेस्ट बॉलर हैं भाई, वो पटखू नहीं है, कुछ नहीं है। खैर उनसे जब कहा गया तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं भी फास्ट बॉलर हूं, ऐसी बात नहीं है। फॉलो ऑन की से बचने के लिए भी 3 सेशन खेलना पड़ेगा, तो ये तरीकाकार है बैटिंग का, है ऐसे होगी बैटिंग। मतलब गिल भी उस बॉल को छोड़ सकता था, विराट कोहली भी छोड़ सकता था। विराट कोहली वाला तो देखो ना कि मतलब कितनी बाहर बॉल है भाई, लेट द डैम बॉल गो। गेंदों की कोई कमी है, तुम उनको थकाते नहीं हो,
वो लोग तो 35-40 ओवरों में तुम्हारा बोरी बिस्तर लपेट के तुम्हें वापस भेज देते हैं, चलो जी शाबाश, और दोबारा बैटिंग करने आ जाते हैं। तो ये क्या तरीकाकार है ये बैटिंग का? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे है? शॉट खेलो। उसने भी एक स्ट्रेट ड्राइव खेली है क्या राहुल ने, अच्छा खूबसूरत शॉट है, बिल्कुल सीधा सीधा गेंद आ रहा है, तुम उसको खेलो, गेंद को उसके मेरिट पे खेलो, जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। विराट कोहली जैसे बंदे ने अगर सेंचुरी मार ली है तो सामने वाली टीम के तो दिमाग में आ गया ना कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, फॉर्म के अंदर आ गया है, अब इससे बचो। तो प्रेशर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर था, लेकिन हुआ क्या, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आपने देखा विराट कोहली आउट हुए जल्दी। इसमें देख लिया आप, स्टार्क ने एक बॉल फेंका, विराट कोहली का आई थिंक वो 13वां बॉल था जो फेस कर रहा था, वो ठप्पा लग के ये उछला है, ये कोहली ने यहां मुंह से रोका उसको, विराट कोहली ने रोका ना, बड़े टेक्निक से रोका उसको, बचत कर ली, अपनी बचत कर ली, बचत होगी, वैसे भी कैच नहीं निकला, वो बड़ा खतरनाक बॉल आया था। लेकिन जो विराट कोहली चौथे मोहल्ले की बॉल को खेल के आउट होता है ना भाई साहब, उससे बड़ी तकलीफ होती है। दुनिया में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ टेस्ट क्रिकेट होती थी ना, वहाँ पे हर ग्राउंड में रन करने वाले का नाम है सुनील गावस्कर। क्या नाम है? सुनील गावस्कर, जो अभी जिनके नाम से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है। वो प्लेयर जो अभी क्रिकेट शुरू कर रहे हैं या अंडर 19 लेवल पे या नए नए इंटरनेशनल प्लेयर बने, तो उनकी बातें सुना करें, उनकी बातें सुनोगे तो और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि किस वे में खेलना है। छोड़ो जोर जबरदस्ती करना, मतलब इतना रिस्की शॉट, 3-4 स्लिपें लगी, गली लगी हुई, वहां पे तुम लोग हीरो बन रहे हो बीच में, तो फिर खैर कैच पकड़ा वो गेल का, लेकिन सवाल ये है कि गेंद वहां पे गई क्यों? वो इसलिए गई कि आपने छेड़ा उसको। उनको बॉलिंग करवाने दो ना, उनको करवाने दो 60, 70, 80, 90 ओवर, 100 ओवर कोई बैटिंग करो तुम। तो वो ऑफ साइड के बाहर अगर ड्राइविंग खेलते रहोगे तो फिर तो भाईजान ताड़े को 50 भी नहीं खेले जाने ओवर, कहाँ पे 80, 90, 100 ओवर? तरीकाकार होता है ना। वो मैक्स स्विनी जो है, क्या उसने, या वो दूसरा है ख्वाजा या लबुशेन आता है, आपका क्या ख्याल है? उनका बीच में दिल नहीं करता होगा कि भाईजान हम भी कोई ड्राइव खेल दें? का 30, 35, 40 गेंदें हो गई हैं, कोई एक आधा एज उज पे चौका आया, अभी तक हम यहाँ पे खड़े हैं, 50 गेंदें हो गई हैं, कोई हम भी कोई बीच में कोई चौका निकालें, कोई ड्राइव खेलें? क्यों उनका दिल नहीं करता? क्योंकि ये आदत सी होगी हुई है, विराट कोहली एक ही तरीके से आउट हो रहा है बार बार, और हेजलवुड तो अब डोमिनेट कर रहा है। आप देखो विराट कोहली स्पिनर के अगेंस्ट आउट होता है, एलबीडब्ल्यू हम सबको पता है, लेकिन जब जब फास्ट बॉलर आता है विराट कोहली कैसे आउट होता है? ये बाहर वाले बॉल से। दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है यार, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बाहर वाले बॉल को टच ना करो आप, टच भी करना है, कवर ड्राइव भी खेलनी है, रन्स भी तो करने हैं, जो अंदर बॉल आ रहा है विराट कोहली उसको खेले, लेकिन विराट कोहली हमेशा बाहर वाले बॉल के ऊपर आउट हो रहा है, और आज भी वैसे ही हो गया। भाई मुझे लग रहा है कि कुछ सीन से आउट हो गई हैं इंडियन चीजें, कुछ कड़ियां मिल नहीं पा रही, जिस वजह से आपकी बैटिंग लाइन मुस्तकिल फ्लॉप जा रही है। जब से राहुल द्रविड़ भाई गए ना भाई, उसके बाद जिसे कहते हैं ना हमारे तो उसमें कहते हैं ना कि एक बरकत आपकी उड़ गई है। गौतम गंभीर के साथ मुझे लग रहा है कि खिलाड़ी की केमिस्ट्री नहीं, और आप अब बताएं ना कि रोहित शर्मा हो गए या विराट कोहली हो गए, इन जैसे खिलाड़ियों को, या पाकिस्तान में देख लें बाबर आजम, इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? मतलब आप इनको डंडे के जोर पे कान मरोड़ के इनको आप क्रिकेट नहीं सिखा सकते। इंडिया के सारे खिलाड़ी गलत शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं, कोई भी बॉल को खाली नहीं जाने दे रहे, और विकेट से वाइड बॉल से भी 5वें 6ठे स्टंप पर जो बॉल आती है वहाँ पर भी बॉल वो ऐसे मार रहे हैं जैसे वो सीधे विकेट में जाके लग रही हो, लेकिन वो किसी भी बॉल को छोड़ नहीं रहे। इसी वजह से इंडिया के लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया वालों ने साफ कह दिया है कि इंडिया वाले टेस्ट को भी T20 बनाना चाह रहे हैं। इसमें कुछ गंभीर की कोई बात है या फिर इसमें ये अपने आप ही बड़े खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं? विराट कोहली तो हर बार बाहर की बॉल को ही छेड़ते हुए आउट होते जा रहे हैं। बाकी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो शुरू से ही चौके छक्के मारने की सोचते रहते हैं। जो टेस्ट में जो खिलाड़ी कभी भी टेस्ट में जैसे आउट नहीं होता वैसे टेस्ट में आउट हो रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि इंडिया की टीम कल और परसों ऑस्ट्रेलिया को कितना टक्कर दे पाती है, वरना ऑस्ट्रेलिया के हाथ में ये पूरा मैच जा चुका है। अगर ऑस्ट्रेलिया कल जल्दी विकेट नहीं लेता और इंडिया के खिलाड़ी सही से टिक जाते हैं तो भारत के लिए कुछ हो सकता है, वरना बारिश ही भारत को बचा सकती है।